हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th मैथ्स की बुक से चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपको 7.4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक थ्योरम्स एक्सप्लेन किया था, जिसमें थ्री थ्योरम्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी थी। और इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व भी करवाया था। उम्मीद करता हूं आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके क्लास 9th मैथ्स की प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो सारी देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कहूंगा आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, ताकि आपको सेकंड पार्ट के क्वेश्चन को समझने में हेल्प मिल सके। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक डायग्राम आपको गिवन है फिगर 7.50 जो आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे AB आपके पास स्मॉलेस्ट साइड है और CD आपके पास लार्जेस्ट साइड है। और क्वेश्चन में शो करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि शो डेट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। ये आपको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नोट करने के बाद। और जैसे ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इस डायग्राम में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, यानी ये जो पॉइंट A है और पॉइंट C है इसे आप मिला देंगे, तब जाके आप एंगल A और एंगल C का हम रिलेशनशिप दिखा सके। अब जैसे आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल ABC के अंदर आपको लार्जेस्ट साइड AC दिखाई दे रही है, उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट यानी BC साइड दिख रही है, और सबसे स्मॉलेस्ट साइड आपके पास AB दिखाई दे रही है। इट मीन सबसे लार्जेस्ट साइड आपके पास AC है और सबसे स्मॉलेस्ट साइड आपके पास AB है। तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं इसकी हेल्प से कि आपके पास जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है A के पास, जिसका नाम मैं एंगल 1 रख लेता हूं, ठीक है, और इस एंगल का नाम मैं 2 रख लेता हूं। तो एंगल 1 आपके पास ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एंगल 2। आप रीजन मेंशन कर सकते हो कि सिंस लार्जर साइड हैव largest angle on its opposite side। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हैं आपने रीजन के अंदर। उसके बाद जिस तरह से आपने इस दोनों एंगल का रिलेशनशिप शो किया है, इसी तरह से आप जो डिफरेंट ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है ट्राइंगल ACD, इसके अंदर भी यही काम करेंगे। आप मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल ACD। अब यहां पे भी आपके पास सबसे लार्जेस्ट साइड जो है आपके पास वो AC है, ठीक है। तो आप लिखेंगे AC इज ग्रेटर देन DC एंड DC इज ग्रेटर देन AD, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे आप ये देख रहे हैं कि सबसे लार्जेस्ट साइड आपके पास यहां पे AC है और हमें रिलेशनशिप शो करना है एंगल A और एंगल C में। तो मैं इनका नाम रख लेता हूं एंगल 3 और इसका नाम एंगल 4। तो आप यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ठीक है। अब जब ये रिलेशनशिप आप लिखेंगे तो ब्रैकेट में सेम ये रीजन, जैसे यहां लार्जेस्ट साइड जो है वो लार्जेस्ट एंगल उसके अपोजिट में होता है, तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं इस रीजन को। उसके बाद ये वाला जो फर्स्ट आपके पास एंगल 1 एंड 2 का जो रिलेशनशिप था, इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं और इस वाले को मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। और फर्दर हम लोग करेंगे कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर होगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 4 के, ठीक है। तो यहां पे जब एंगल 1 और 3 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट एंगल A आ जाएगा, और एंगल 2 और 4 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कंप्लीट एंगल C आ जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल A और C के अंदर एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक बार और कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, यानी पॉइंट बी और पॉइंट डी को मिला लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ए बी डी। अब इसमें देखिए सबसे लार्जेस्ट साइड जो आपके पास क्रिएट होगी वो बीडी होगी। तो आप लिख सकते हैं कि बीडी इज ग्रेटर देन, ठीक है, बीडी इज ग्रेटर देन एडी एंड एडी इज ग्रेटर देन एबी, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके थ्रू एंगल बी और एंगल डी ये जो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, इसका नाम रख लेता हूं, इस बी वाले एंगल का नाम मैं 5 रख लेता हूं और इस वाले का नाम मैं 6 रख लेता हूं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप क्रिएट करें तो आपके पास जो एंगल बी के साथ जो इसको आप बाइफरगेट आपने किया है एंगल 5, तो एंगल 5 आपके पास ग्रेटर होगा एंगल 6 के। रीजन आप दोबारा यही एक्सप्लेन करके दोबारा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेता हूं, थर्ड कर लेते हैं पहले, फोर्थ नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्राइंगल आपके पास है आप लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, इसके नीचे वाला ट्राइंगल। अब यहां पे जो लार्जेस्ट साइड आपके पास है वो आपके पास बीडी है, ठीक है, और बीडी से ग्रेटर है आपके पास जो ये बीडी जो साइड है ये ग्रेटर है आपके पास इस सबसे, ये जो आपके पास नेक्स्ट साइड है ये डीसी से, और डीसी जो है ग्रेटर है आपका बीसी से, ठीक है। तो इस कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हैं कि जो आपके पास बी के साथ जो बाइफरगेट होकर के ये एंगल है, इसका नाम मैं एंगल 7 रख लेता हूं और इसका नाम मैं एंगल 8 रख लेता हूं। तो यहां पे एंगल 7 जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल 8 के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि साइड ग्रेटर है, इट मींस एंगल भी ग्रेटर होगा। और इसे मैं इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेता हूं। ब्रैकेट में आप सेम ये रीजन दोबारा लिख सकते हैं। अब ये देखिए एंगल जो 5 और 6 का रिलेशनशिप है और एंगल 7 और 8 का जो रिलेशनशिप है हम इसे यूज करेंगे। तो यहां मैं मेंशन करूंगा एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास लेफ्ट साइड में एंगल 5 प्लस एंगल 7 आ जाएगा, ठीक है, और जो कि ग्रेटर होगा आपका एंगल 6 प्लस एंगल 8 का। तो एंगल 5 को देखोगे ये वाला पोर्शन और एंगल 7 आपका ये वाला पोर्शन, यानी इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो एंगल बी क्रिएट हो जाएगा, और एंगल 6 और 8 को अगर ऐड करोगे तो आपके पास एंगल डी क्रिएट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड थिंग जो आपको प्रूव करनी थी वो यही करनी थी। तो इस तरह से आपने फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि ये एंगल ए और सी का रिलेशनशिप शो किया, जिसमें एंगल ए को ग्रेटर प्रूव किया सी से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि एंगल बी को आपने ग्रेटर प्रूव कर दिया एंगल डी के, ठीक है। अब रीजन ये है कि जब भी आपके पास ग्रेटर साइड होता है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड में जो एंगल क्रिएट होता है वो लार्जेस्ट होता है। इसी थ्योरम को यूज करके आपने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 7.51 पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, यानी ये जो पी आर आपके पास है ये ग्रेटर है पी क्यू। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है तो इसे मैं इसे नोट कर लेता हूं कि आपके पास पी आर ग्रेटर है पी क्यू के। पी आर ग्रेटर होने का मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट में जो एंगल क्रिएट हो रहा है एंगल क्यू, ये ग्रेटर होगा इसके अपोजिट, यानी पी क्यू के अपोजिट में जो एंगल है एंगल आर, इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन आपके पास है। नेक्स्ट गिवन है कि पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। जो पी एस ये लाइन सेगमेंट है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल क्यू पी आर को। तो क्यू पी आर का मतलब हुआ ये पूरा एंगल पी जो आपके पास है इसे 2 पार्ट्स में, यानी ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपके पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि आपको एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आपको गिवन है। क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो एंगल है पी एस आर, यानी पी एस आर ये वाला एंगल, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां मैं मेंशन भी कर देता हूं कि प्रूव एंगल पी एस आर, यानी ये वाला जो एंगल होगा ये ग्रेटर होगा एंगल पी एस क्यू के, इस एंगल के कंपैरिजन में। यानी आपको एंगल पी एस आर ग्रेटर प्रूफ करना है एंगल पी एस क्यू के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये करेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहां देख सकते हैं कि एंगल क्यू है आपके पास ग्रेटर एंगल आर के, ठीक है। तो अब ये जो है इसे मैं इक्वेशन
1 कंसीडर कर लेता हूं और इसके अंदर मैं एंगल 1 अगर ऐड करूं बोथ साइड, यानी इस तरह से लिख दूं कि एंगल 1 इज एडिंग इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, तो आपके पास ये एंगल Q प्लस एंगल 1 हो जाएगा इसके लेफ्ट साइड में, और इधर एंगल R प्लस एंगल 1 हो जाएगा इसके राइट साइड में। ठीक है, यानी कि पहले ये जो था आपके पास एंगल Q ग्रेटर था एंगल R से, अब दोनों साइड आपने एंगल 1 और एंगल 1 ऐड किया है, तो अभी भी क्या होगा कि एंगल Q प्लस एंगल 1 ग्रेटर होगा एंगल R प्लस एंगल 1 के। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि एंगल 1 एंड 2 इक्वल है, इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं इक्वेशन 2। ठीक है, और यहां पुट करता हूं कि पुट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, पुट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपके पास एंगल 1 और 2 जो इक्वल है, इसे मैं पुट कर लेता हूं इसके राइट हैंड साइड में, यानी मैं इसे ऐसा लिख लेता हूं कि एंगल Q प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल 2। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 की वैल्यू इक्वल है तो मैं 1 की जगह यहां 2 लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो एंगल R है आपके पास और ये एंगल 1 है, इन दोनों का जो सम टोटल होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है, इसके इनसाइड में जो भी एंगल है, जैसे ये इसके इनसाइड में एंगल है, इसके अपोजिट जो आपके पास एंगल है, जैसे एंगल Q और एंगल 1, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो आप यहां पे ये लिख सकते हो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल 1। ठीक है, यानी कि इसका जो ये जो एंगल है ये इक्वल होगा एंगल Q और एंगल 1 के इक्वल में। ठीक है, और इसके अलावा फर्दर अब इस एंगल को देखिए, ये जो एंगल आपके पास PSR है आपके पास, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल अगर आपके पास है तो इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल ये वाला है, और इसके पास सामने जो भी इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रहे हैं, यानी एंगल R और एंगल 2, इन दोनों का अगर मैं सम कर लूं तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल PSQ के इक्वल होगा। तो यानी आप ये लिख सकते हो कि एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल 2। ठीक है, क्योंकि ये आपने कैसे किया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की हेल्प से। अच्छा, अब ये जो दोनों वैल्यू आपने निकाली, एंगल PSR की वैल्यू और एंगल PSQ की वैल्यू जो आपके पास ये है, ठीक है, इसे हम पुट कर लेंगे इसकी जगह। ठीक है, इस इक्वेशन में, यानी जो इक्वेशन थर्ड इसे अगर मैं कंसीडर कर लूं, इस इक्वेशन थर्ड में इनकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि पुट एंगल PSR इज इक्वल टू QR प्लस ये जो Q प्लस 1 है, इसकी जगह मैं ये रख लेता हूं, और यहां पे जो आपके पास R प्लस एंगल 2 है, इसकी जगह मैं रख लेता हूं आपके पास PSQ। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर, ठीक है, यहां पे जो आपके पास वैल्यू है Q प्लस एंगल 1, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एंगल PSR। ठीक है, इस थर्ड इक्वेशन में, और जो ग्रेटर का साइन है एज इट इज रहने देता हूं, और यहां पे जो R प्लस एंगल 2 है, इसकी जगह मैं लिख लेता हूं एंगल PSQ लिख लेता हूं। तो इस तरीके से जैसे इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था कि एंगल PSR इज ग्रेटर देन PSQ, तो आपने इसे प्रूफ कर दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज कर लिया, और इसमें जो पेयर्स बन रहे हैं, यानी कि ये वाला आपको ग्रेटर प्रूव करना था इसके कंपैरिजन में, तो इसकी वैल्यू हमने 1 और Q की रख ली, और ये वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसकी वैल्यू मैंने 2 प्लस एंगल R की जगह इसकी वैल्यू रख लिया, और इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। इस क्वेश्चन को समझने के लिए
पहले हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और डायग्राम की हेल्प से ही इस क्वेश्चन को ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, सपोज एल रख लिया। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये एक मैंने पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, साइड ड्रॉ करूं, तो जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी, यानी ये वाली जो लाइन आएगी और इसके कंपैरिजन में एक और लाइन, जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी ये शॉर्टेस्ट होगी। तो सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट का नाम मैं ए रख लेता हूं, इसका नाम मैं पॉइंट बी रख लेता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं सी रख लेता हूं। यानी आपके ऊपर पास जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट लेना है ध्यान से इस तरीके से कि ये जो पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में गिवन है ना कि गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, यानी इस लाइन सेगमेंट के ऊपर वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी पॉइंट ए हो गया, ठीक है। इसके अलावा फर्दर बोला जा रहा है कि इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट होगी, यानी ए बी जो क्रिएट होगी, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि ए बी लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट होगी एज कंपेयर टू कोई एनी अदर लाइन। तो जैसे एनी अदर लाइन आपके पास ये ए सी हो गई, तो ए सी लाइन ग्रेटर होगी और जो परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आएगी ये शॉर्टर आएगी। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यानी जो प्रूफ करने के लिए आपको बोला जा रहा है वो कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है। और क्वेश्चन ऐसे है कि सो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, यानी कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट आप लोगे वो आपको इस तरीके से लेना है कि ए पॉइंट आप ले सकते हैं जो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जब आप पॉइंट की हेल्प से, इस पॉइंट की हेल्प से जो लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे आपने ए बी ड्रॉ किया और इसके अलावा ए सी ड्रॉ किया, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है आपके पास ए बी, ये आपके पास शॉर्टेस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो एक लाइन मेरे पास ए बी होगी और दूसरी लाइन मेरे पास ए सी हो गई। हमें परपेंडिकुलर वाली, यानी जहां पे ये बी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, यहां पे हमें इसे शो करना है ये स्मॉलर है, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए हमें बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे आपको जो प्रूव करना है पहले आप वो मेंशन कर देंगे टू प्रूव, ठीक है। उसके बाद जैसे इसके सॉल्यूशन को हम करना स्टार्ट करेंगे तो हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, यानी ट्राइंगल एबीसी को लेके चलते हैं, ठीक है। अब एबीसी के अंदर ये जो एंगल बी है आपके पास, ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इस 180 डिग्री का जो ये पूरा सम है, क्योंकि ये ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है इस वजह से आपने इसे लिख लिया। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो कि सिंस सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, कि इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये रीजन भी आप मेंशन कर सकते हो। अब यहां पे जो एंगल बी की वैल्यू है इसे आप पुट कर लो, यानी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसके अंदर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जिसे आप लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, एंगल बी की वैल्यू जो है आपके पास वो 90 डिग्री है, ठीक है। और एंगल सी की वैल्यू और एंगल ए की वैल्यू, इन दोनों का सम आपके पास 90 डिग्री का होगा। इट मींस ये हुआ, आप ये लिख सकते हो कि देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल सी मस्ट बी एक्यूट एंगल। ये दोनों जो एंगल होंगे आपके पास ये क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है आपके पास 90 डिग्री का आ रहा है, यानी कि इससे 90 डिग्री से लेस होंगे। तो आप इसके थ्रू आप ये लिख सकते हो कि दिस इंप्लाई जो एंगल बी आपके पास होगा वो ग्रेटर है एंगल सी से। और इसके अलावा फर्दर आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल बी जो है आपके पास वो ग्रेटर होगा एंगल ए से। अब इस क्वेश्चन में हमें यह प्रूफ करना है कि एंगल बी के थ्रू जो लाइन, इसके अपोजिट जो लाइन आपके पास क्रिएट हो रही है यानी ए सी, और इसके अलावा एंगल सी के अपोजिट जो लाइन क्रिएट हो रही है ए बी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप प्रूफ करना है। तो यहां आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एंगल बी
और एंगल सी के बीच में अगर रिलेशनशिप आप देखें तो एंगल बी आपके पास ग्रेटर है और एंगल सी आपके पास क्या है, स्मॉलर है। तो एंगल बी के अपोजिट जो लाइन आपके पास आएगी यानी एसी, ये आपके पास क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन में कि एंगल सी के, तो एंगल सी के अपोजिट में जो साइड आपके पास है ए बी, ये इससे स्मॉलर होगी। इसे फर्दर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल, ये जो साइड आपके पास ए बी है ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू ए सी। ठीक है, अब यहां पे आप रीजन लिखना चाहें तो आप ये रीजन लिख सकते हो कि लार्जेस्ट साइड हैव लार्जेस्ट एंगल ऑन इट्स अपोजिट, कि इसके अपोजिट में आपके पास लार्जेस्ट साइड के अपोजिट में लार्जेस्ट एंगल होता है और लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट में लार्जेस्ट साइड होती है। यानी कि यहां पे क्या है कि जो AC है वो ग्रेटर है AB के। और इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ भी यही करना था कि हमें AB को स्मॉलर प्रूफ करना था और AC को ग्रेटर प्रूफ करना था। तो फर्दर मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं कि जो आपके पास AB साइड है वो स्मॉलर हो जाएगी AC, बस यही प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपको बोला गया कि जो भी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, तो ऑटोमेटिक आप ये कह सकते हो कि यहां पे ए बी आपके पास स्मॉलेस्ट हो गई और ए सी आपके पास ग्रेटर हो गई। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था वैसे आपने इसे प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके बाद इस चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जहां मैसेज पे भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।